बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है LMNOPQRSTUVWXYZ. Yellow, orange, blue, बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। हेलो, साउंड थोड़ा सा बढ़ा दें।
कैलाशी देवी शिक्षण संस्थान के बच्चे शानदार सीएमसी गोरखपुर के ऊर्जावान निदेशक आदरणीय जितेंद्र यादव सर की तरफ से इस शानदार प्रस्तुति पर इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए 1000 रुपये का एक बार जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साह और भैया इसी बात में म्यूजिक बजाइए। आदेश है वीर जवानों का। रोहित विवेक सहारा से पंडित जी बोले हैं, पंडित जी बोले हैं, सैया पंडित जी बोले हैं, पंडित जी बोले हैं, सैया पंडित जी बोले हैं। जब शिवम से कह के तू जागरण करा भैया, जागरण करा भैया, सैया जागरण करा भैया, जागरण करा भैया, सैया जागरण करा भैया। आचारा लिखा के गई है कवि कुल बिहारी से, आचारा लिखा के गई है कवि कुल बिहारी से। ले आया चुनरिया सैया आजमगढ़ बाजारी से, ले आया चुनरिया सैया आजमगढ़ बाजारी से, आजमगढ़ बाजारी से हो, आजमगढ़ बाजारी से हो, आजमगढ़ बाजारी से। ले आया चुनरिया सैया आजमगढ़ बाजारी से, ले आया चुनरिया सैया आजमगढ़ बाजारी से। देश एक हसीन जवानों का अलबेलों का मसालों का इस देश का यारो। कैलाशी देवी के बच्चे ये हीरो की कहाँ भोली शक्लें, हीरो की कहाँ राजे मस्ती में मचती है धूमें। हर हर महादेव। पेड़ों पे बहारे फूलों की राहों में कतारे फूल आलियों में कभी नहीं होनी चाहिए। बच्चों का सावन अमर है, सावन बालों में खिलती है कलियां डालों में। कहीं जंगल शोक जवानों का दिल भर के लिए दिल भर हम, दिल भर के लिए दिल भर हमने काम अगर हम काम अगर हम सच जाए। इसके बाद
ये संग तुझे भी मैं नाच के दिखाऊं ऐसे छुप छुप के मिलाए यूं नजरिया चमके बिजुरियों नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ संग संग तुझे भी नचाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ तुझे भी नचाओगे हीरो जैसे नाच के तालियां बजती रहे। मेरी होने वाली महबूबा से मिला दे मेरी होने वाली महबूबा से मिला दे दिल्ली वाला बैंड बजाओगे हीरो जैसे हीरो जैसे नाच के दिखाओ नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ संग संग तुझे भी नचाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ तुझे भी नचाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ ये वाला ठुमका लगाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ मैंने तैयार ना होती अरे जल्दी हो चंद्रमाई के दर्शन तू करे आजी काहे के लगलू हर साजे सवारे रील पानी मंदिर के गेट पहुंची जा अच्छा वीडियो बना के डालने तो पहुंची जा बुलेट पहुंची जा बुलेट पहुंची जा बोला ले चली घुमावे बुलेट पहुंची जा बुलेट पहुंची जा ले चली घुमावे बुलेट पहुंची जा बुझली हम सब भोजन करें आज मानो पूरा रावण का हम का जीजा सूट पहन के तैयार बानी ललका जीजा अच्छा एक बात ए जीजा सुना जौन कहो खाए के समी उभर ही लियाते हो अरे ना जी कहा चॉकलेट तू पाकिट खियाते हो मानो ना हम चॉकलेट खा जीजा चाउमीन चाट के प्लेट खा जीजा बुलेट खा जीजा बुलेट खा जीजा ले चले घुमावे बुलेट खा जीजा बुलेट खा जीजा बुलेट खा जीजा ले चले घुमावे बुलेट खा जीजा अरे भागत रहेगा जीजा बोले से सरधा उड़ा दी जी कुछ ना अभी हम लोग म्यूजिक बंद करेंगे, बच्चे अपने अपने सीट पे जाएंगे, हम लोग अभी दोबारा फिर शुरू करेंगे। प्लीज स्टॉप म्यूजिक की बनाने की तैयारी करें। बच्चों ये 10 आधे घंटे बाद दोबारा हम लोग इस कार्यक्रम में फिर आएंगे और फिर से देशभक्ति का रंग भरेंगे इस स्टेज पे। के अभिभावक माननीय सदस्य विधान परिषद थोड़ा सा हॉल में घुस जाना चाहिए। विजय बहादुर पाठक जी, एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत। श्रीमान माननीय
सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री विजय बहादुर पाठक सर से निवेदन है कि सर आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री शांत प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिला दिव्यांगजन अधिकारी। तालियों से सम्मानित मंच का स्वागत करते हुए आजमगढ़ की इस पावन धरा पर शासन आजमगढ़ के संयुक्त प्रयास से इस 2 दिवसीय पर्पल फेयर कार्यक्रम के अपनी गरिमामय उपस्थिति हम सभी को प्रदान कर रहे हैं आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय सदस्य पाठक सर। हमारे बीच जिला विकास अधिकारी जनपद आजमगढ़ श्री संजय सिंह सर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। व्यापक विशेष शिक्षा इस पर्पल फेयर कार्यक्रम को सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सेलिब्रेट कर रहा है। गरिमामय उपस्थिति में हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनके लिए भी कार्यक्रम है, तो ज्यादा समय स्मृति चिन्ह एवं सार उड़ाकर स्वागत करें। निवेदन करूंगा निदेशक सर CRC सर सामने घूम जाइए। पुनः निवेदन करूंगा श्री नागेंद्र पांडे जी, कार्यक्रम समन्वयक पर्पल फेयर आजमगढ़, श्री सुखबीर सिंह सर का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। निवेदन करूंगा श्री राजेश कुमार यादव, पुनर्वास अधिकारी CRC गोरखपुर से, आप जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री शांत प्रकाश श्रीवास्तव जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। अतिथि स्वागत परंपरा तत्पश्चात पर्पल फेयर के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में द्वितीय दिवस पर आज के कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय के छात्र। दिल ये हवा में उड़ने लगे हैं, हुआ पर आया जी। आधे हैं जागे आधे हैं सोए, कहाँ ले आया जी। दिल ये हवा में उड़ने लगे। उपस्थित हमारे अतिथिगण, पर्पल फेयर आजमगढ़ और बाकी जितने भी हमारे अतिथि हमारे विद्यार्थी हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय के छात्र जो हैं उनकी तरफ से गणेश वंदना की प्रस्तुति होनी है। और एक बार मैं सभी बच्चों का परिचय करा दूंगा। ये तबले पर सबसे छोटा बालक हरिहरपुर का गोपाल मिश्रा जी है। हारमोनियम पे महाविद्यालय के प्रशिक्षक हमारे संतोष सर, वोकल पे कृष्णा, शालिनी और शिल्पा, सोनी, रेखा, सोनू और रुद्राक्ष आपके सामने प्रस्तुत है गणेश वंदना।
गोरखपुर के निदेशक श्री जितेंद्र यादव सर उपस्थित हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप आएँ और स्वागत एवं कार्यक्रम परिचय में अपनी रूपरेखा रखते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री विजय बहादुर पाठक सर का स्वागत करें। आज सीआरसी के लिए बड़े हर्ष की बात है कि इस 2 दिवसीय पर्पण दिवस के द्वितीय दिवस पर हमारे मध्य विशिष्ट जन पधारे हैं। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य आदरणीय माननीय विजय बहादुर पाठक जी हैं।
जो सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार हैं, मैं कृतज्ञ रहेगा सर। अपने व्यस्ततम समय में से आपने सीआरसी के लिए कुछ समय स्पेयर किया, निश्चित रूप से ये सीआरसी के लिए गर्व की बात है। हमारे मध्य एक जिले के जिला विकास अधिकारी आदरणीय श्री संजय सिंह साहब पधारे हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मध्य शांत प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, जो जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी हैं, जो इस आजमगढ़ में दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी नवाचार और जो भी स्किल प्रोग्राम पॉलिसीज होती है उसके पता है। और सीआरसी जैसे केंद्र को निर्देश है कि लगभग हर जनपद में इस तरह के प्रोग्राम आयोजित की जाएं। उद्देश्य आम जनमानस को दिव्यांगता के प्रति जागरूक करना है। अधिकारियों के मध्य जो हमारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, उनको ले जाकर के उनके बीच समन्वय स्थापित करना है। साथ ही साथ दिव्यांगजनों में तमाम गुण ऐसे होते हैं, विशिष्टताएं होती हैं जो छुपी रह जाती हैं, जिनको सही प्लेटफॉर्म, सही मंच नहीं मिलता। तो ऐसे दिव्यांगजनों को, जिनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभावान हैं, उनको एक सही मंच प्रदान करना। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उनके जो कल्चरल उनकी प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का काम करते हैं, उनको सही मंच देने का काम करते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट, तमाम योजनाएं भारत सरकार की हैं जिस पे चलती हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसको मान्यता प्राप्त है। तो जो स्पोर्ट में बहुत पारंगत दिव्यांगजन हैं उनको भी सही प्लेटफॉर्म मिले, इस उद्देश्य से भी इस तरह के पर्पल फेयर का आयोजन होता है। साथ ही साथ दिव्यांगता के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको भी हम आम जनमानस के बीच लाने, नवाचार से दिव्यांगजन लाभान्वित हो सकें, उनके जीवन में नया बदलाव आ सके, उनकी जो विशेषताएं हैं आम जनमानस भी उसको रिकॉग्नाइज करे और अपने समाज के अंदर उनको भी समावेशित करें, उनको भी सशक्त बनाने में सहयोग प्रदान करें। इस क्रम में इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में हम लोगों ने कल पूरे दिन स्पोर्ट इवेंट और कल्चरल इवेंट का आयोजन किया। तमाम संस्थाओं से दिव्यांग बच्चे और बड़े इस दोनों प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। कल हम लोगों के मध्य आदरणीय जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़, राज्य निःशक्तता आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, डिप्टी डायरेक्टर दिव्यांगजन और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में कल का प्रोग्राम संपन्न हुआ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें मुख्य प्रोग्राम हमारा सहायक उपकरण वितरण का है। मैं मंच को निवेदन के साथ अवगत कराना चाहूँगा कि भारत सरकार की 2 योजनाएं जो सहायक उपकरण वितरण के लिए बनाई गई हैं, एक एडिप योजना है जो दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण से लाभान्वित करने का काम करती है। दूसरी राष्ट्रीय वयोश्री योजना है जो 60 साल से अधिक जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, यदि उनको किसी तरह के उपकरण की ज़रूरत होती है तो इस योजना से उनको लाभान्वित करा करके उनको सहयोग प्रदान करने का काम करते हैं। और जब हम चिट्ठी दी थी उसके बाद हम लोगों ने एक आकलन शिविर यहाँ पे आयोजित किया था, जिसमें कुछ दिव्यांगजन जो मोटराइज रिसाइकिल जो उनकी ज़रूरत है पात्र दिव्यांगजनों को चिन्हित करने का काम किया था। साथ ही साथ एक सरकार द्वारा संचालित, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक वृद्ध आश्रम है, वहाँ हमारी टीम गई थी और 60 वृद्धजनों को, 60 वृद्ध माता पिता को चिन्हित करके एक सूची तैयार की गई थी। सामान उपलब्ध है यहाँ पे, जो माननीय विधायक के कर कमलों वितरित किए जाने का प्लान है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में आप जैसे विशिष्ट जनों का सानिध्य, स्नेह इस प्रोग्राम की सफलता को सुनिश्चित करेगा। और मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए एक बार पुनः
अपने मंचासीन अतिथियों का, सामने बैठे हुए विशिष्ट जनों का, दिव्यांगजनों का, उनके अभिभावकों का, तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। संगीत महाविद्यालय के छात्रों द्वारा एक प्रस्तुति विशेष है। उस प्रस्तुति विशिष्ट अतिथियों को प्रणाम। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कई सारे जिला से कई विशिष्ट जन उपस्थित हैं, कई बच्चे हमारे पास हैं। और भी बनी थी यूनेस्को की, तो उसने कहा था पहली बार, मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के संदर्भ में भारतीय ज्ञान जो संपदा है उसके संदर्भ में कहीं रखा गया, तो उस कमेटी ने रखा। कहा उसका रिपोर्ट का ही नाम था द लर्निंग द ट्रेजर विदिन। मतलब सीखना क्या है कि हमारे पास जो खुद चीजें हैं उनको निखारने की एक कला है, और वही सीखना है। ऐसे उससे पहले सब हमेशा कहते रहते थे कि सीखना मतलब बाहर से इंड्यूस है, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन एन इंडिविजुअल। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा आपके निखरने का नाम। और निखरने में क्या चाहिए? निखरने के लिए उसने जो उस कमेटी के रिकमेंडेशन में है, लर्निंग टू नो, ज्ञान किसके लिए है? जानने के लिए। लर्निंग टू डू, जो नॉलेज की बात हो गई, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू मतलब कुशलता के लिए। कितने सारे कौशल होते हैं जो बच्चों को सीखने हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी भी बोलते रहे, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कौशल विकास का एक नया मंत्रालय भी इसके लिए शुरू किया गया। दिव्यांगजनों के हित में भी हम लोगों ने कई सारे कौशल विकास के कार्यक्रम हमारे संस्थान या पूरे देश व्यापी स्तर पर चल रहे हैं। और लर्निंग टू बी तीसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ मतलब कि हमें अपने आप को भी जानना है कि हमारे अंदर क्या क्या है, हमारे अंदर क्या क्या विशिष्टता है। और उसी के इंस्पायर्ड होकर के दिव्यांगजन शब्द भी शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और लास्ट है लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि सब साथ में रहें और अच्छे से रहें। अगर आप गौर से देखें तो सशक्तिकरण, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में 4 मंत्र भी काम आते हैं जो हमें करना होगा। हमें दिव्यांगजनों के बच्चों की शिक्षा के लिए सुनिश्चित करने होंगे, समावेशी शिक्षा उसके लिए लगी हुई है। दूसरा लर्निंग टू डू, उनके कुशलता को निखारना होगा, उसके लिए सीआरसी यहाँ पर प्रयासरत है। पूरे भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, वो उसके लिए लगी हुई हैं कि उनके कैसे कौशल विकास हो। लर्निंग टू नो, उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, खुद को भी जाने। और इसके संदर्भ में कई सारे एक्टिविटीज हम करते हैं। और चौथा लर्निंग टू लिव टुगेदर, समावेशी। हम ऐसे पर्पल फेस्ट की और चीजें, हम चीजों का प्रचार प्रसार हो, और तभी हम सशक्त बन सकते हैं, हम बनाने में मदद कर सकते हैं। आज का आयोजन है, यहाँ पर पूरे जिले के लगभग सभी तरफ से लोग आए। कल से आज तक देखा हम लोगों ने, कल कितने सारे स्टॉल्स लगे, उसमें सब लोगों ने सीखा। हम अपने समाज को तभी ज्यादा सशक्त बना सकते हैं जब हम पूरी तरह से अवगत हो कि क्या साधन हमें। बार बार करते हम वंदन, अभिनंदन सतबार। बार बार करते हम वंदन, अभिनंदन सतबार। आप जो पधारे यहाँ, धन्य हुई धरती। अभिनंदन सतबार। बार बार करते हम वंदन, अभिनंदन जो पधारे यहाँ, धन्य हुई धरती हमार। आप जो पधारे यहाँ, धन्य हुई धरती हमार। बहुत दिनों से आस लिए हम रहे निकल, दर्शन हुआ आपका हमको,
वंदन कर सतबार आप जो पधारे यहाँ धन्य हुई धरती हमारी इस प्रांगण में आपका स्वागत वंदन है। हृदय से आज करते अभिनंदन है। हृदय से हम सब करते अभिनंदन है। धन्य हो रहे हम सब जो पधारे यहाँ धन्य हुई धरती हमारी आप जो पधारे बार बार करते हम वंदन अभिनंदन सतबार सतबार आप जो पधारे यहाँ हुए धरती हमारी आप जो पधारे यहाँ धन्य हुए धरती हमारी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति है तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा बजरंग शिक्षा समिति के प्रतिनिधि, यदि आप उपस्थित हैं तो आप मंच पर आएं और एक स्मृति चिन्ह आदरणीय मुख्य अतिथि के हाथों से प्राप्त। थैलीसीमिया सोसाइटी, क्योर इंडिया लखनऊ, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र गोरखपुर, ज्ञानोदय समेकित संस्थान, रक्तवीर युवा क्लब, रक्तवीर युवा क्लब, चिल्ड्रन चॉइस शिक्षण सेवा समिति अजय राय जी, ये देखिए सर, बचपन डे केयर सेंटर, समग्र शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक, रघुनाथ सिंह स्मारक वेलफेयर ट्रस्ट, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जनपद आजमगढ़, रक्तवीर युवा क्लब दीपक, आप आ जाएं। श्री संध्या सिंह, सामने देखिए GGIC इंटर कॉलेज की प्राचार्य यदि हमारे बीच उपस्थित हों, वाइस प्रिंसिपल, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र गोरखपुर में अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे बीच कि यह जिन लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है इसमें हम सभी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका और भागीदारी होनी चाहिए और एक तरह से ये जो अवेयरनेस जनरेशन कार्यक्रम आयोजन के प्रति नज़रिया जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए
उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। यहाँ पर जो CSR ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उन्होंने विस्तार से बताया कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उनमें कार्यक्रमों के साथ साथ समाज का हमारे दिव्यांगजनों के प्रति क्या नज़रिया और किस तरह का रवैया है, वो और उनको प्रेरित करेगा कि वो अपनी विशिष्टताओं को का उपयोग करते हुए बहुत प्रेरित करती है कि आगे जब ये समाज के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो ये इस नज़रिए को लेकर समाज में जाएंगे और हमारे इस मिशन को पूरा करेंगे। तो इन सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आए और इस कार्यक्रम से जुड़े। इनके जो टीचर्स आए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आए और कम से कम जो हमारी सरकार जिस संवेदना की बात करती है वो उसको यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं और ये आगे चल के हमारे इस मिशन में बहुत कारगर होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, मैं सर का भी बहुत बहुत स्तर से, समाज के स्तर से जो इनको सहयोग और उत्साहवर्धन चाहिए उसमें हम अपनी महती भूमिका निभाएं। धन्यवाद सभी लोगों को। हमारे बीच हरिहरपुर महाविद्यालय के जो हमारे बीच उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के चिन्ह प्राप्त करें। अरे इधर घूमिए सर, इधर देखिए। उस तरह संचालन कर रहे हैं, क्या जो नाम था, सौम्या श्रीवास्तव जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिले के विकास अधिकारी संजय सिंह जी। ये पर्पल फेयर का अवसर आजमगढ़ में उपलब्ध हुआ, चयनित किया, जो अपना जिनका प्रारंभिक उद्बोधन हम सबने सुना आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, देहरादून से चल करके आए शांति प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कार्यक्रम का समन्वय कर रहे हैं आदरणीय नागेंद्र पांडे जी। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मेरे साथ उपस्थित जिले का जो भी बोलता बोलता आदमी है वो जानता है कि बहादुर चौबे जी कौन है। जिला सरकारी संस्थाओं में लगातार काम कर रहे और सिडनी के शासन के पूर्व अध्यक्ष रहे विजय सिंह जी, जयराम जी, किसान मोर्चे के मंत्री दीना मिश्रा जी। खेल संघ का कल से आप सब लोगों ने सहभागिता की होगी। उस खेल संघ का मैं आजमगढ़ जिले का और अवधि का अध्यक्ष हूँ और मेरे महामंत्री आदरणीय अजय राय जी, उसमें भी पदाधिकारी के रूप में आदरणीय दिनेश सिंह जी। सबका स्वागत है, अभिनंदन। जो कई बार उन्हें उपेक्षा मिलती है, उस उपेक्षा से उबारना था। इसको संजय सिंह ने स्पष्टता से कहा है। निश्चित तौर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको अपने एजेंडे में लिया और आज हम कह सकने की स्थिति में है कि पूरे देश में, चाहे भारत सरकार के मंत्री के रूप में वीरेंद्र कुमार जी हो या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में नरेंद्र कश्यप जी हो, यह सब लोग विभागीय अधिकारियों के साथ मिल करके जो सरकार की मूल मंशा है, इनका सशक्तिकरण, इनके अंदर जो हीन भावना है उसको निकालना है। इसलिए स्पोर्ट्स की गतिविधियां हो, कल्चरल एक्टिविटीज की गतिविधियां हो, इन सभी गतिविधियों में शामिल होकर के इनको समाज से जोड़ने का काम है। और उसी जोड़ने के काम में अलग अलग प्राविधान है। कल से यहाँ गोरखपुर के अधिकारीगण उपस्थित हैं और मेरी पार्टी के ही, मैं मध्य प्रदेश में चुनाव में लोकसभा में रहा, मेरी पार्टी के एक नेता हैं राघवेंद्र शर्मा। क्रिकेट एसोसिएशन है और उस क्रिकेट एसोसिएशन को उन्होंने एकेडमी बना रखी है। अब आप कल्पना करिए कि जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनके साथ
कैसे वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था और उन्होंने एक बेहतर ढंग से संपूर्ण रामायण को भी पढ़ने के लिए उन्होंने पुस्तक बनाई है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो समाज आजमगढ़ के दिव्यांग सशक्तिकरण का दोनों के संयुक्त प्रावधान में हमने बहुत सी संस्थाओं के लोगों को भी सम्मानित किया। समाज के लोगों का सहयोग नहीं होगा, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आप योजनाएं सरकार के माध्यम से चला सकते हैं, लेकिन अगर आमूलचूल परिवर्तन करना है तो समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित है। और इस 2 दिनों में जिस तरह से लोगों का सम्मान किया है, जिनको प्रतीक चिन्ह दिया है, उन सबकी भागीदारी रही है, इसलिए उन सबका धन्यवाद और उन सबका अभिनंदन है कि आप सब लोगों ने आजमगढ़ में यह अवसर दिया। इन सब परिस्थितियों में यदि हम हरिहरपुर घराने का जिक्र न करें, वहाँ के बच्चों का जिक्र न करें, पीछे बच्चे यहाँ GGIC के हैं, GGIC की बालिकाएं हैं और DAV के इंटर के छात्र हैं। आप देखिए कि कैसे छोटे बच्चों ने तबला बजाया, कैसे संगीत की प्रस्तुति की। तो आजमगढ़ की यह विधा है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में एक संगीत महाविद्यालय देने का यत्न किया और अब वो बनकर तैयार है। किसी भी समय हम उसको आरंभ करने की स्थिति में हैं। तो निश्चित तौर पर जब संसाधन बढ़ते हैं, जब व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, जब प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं, उसमें से नेतृत्व निकलता है, उसमें से व्यक्तित्व निकलता है और आजमगढ़ का नाम स्वाभाविक रूप से आएगा। इसलिए हम सबको प्रसन्नता। जिस संस्था ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है, उनका उद्देश्य ही है हम सबको ध्यान में। पूर्वांचल के 20 जिले जापानी इंसेफ्लाइटिस से घटनाएं बीत गई हैं, लेकिन याद करना भी जरूरी है पूर्वांचल के 20 जिले। 2017 में जब हम सरकार में आए थे, यही सीजन है जब धान की फसल खड़ी होती है, उसमें बाली लगती है, एक तरह के कीटाणु गंदगी से पैदा होते से उसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस कहता है और छोटे छोटे बच्चों पर ये असर करती थी, वो काल कलवित होते थे। कई बार हम चाह करके भी बचा नहीं पाते और उसकी जड़ में गंदगी थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सांसद के रूप में गोरखपुर में उन्होंने संघर्ष किया इसको लेकर, चाहे देश की संसद हो या सड़क, इन सब को लेकर के संघर्ष किया, उनके एजेंडे में था। और इस जापानी इंसेफ्लाइटिस से मस्तिष्क ज्वर जिसे कहते हैं, उसे निजात देने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इसको प्रण किया। उन 20 जिलों के लिए अलग से कार्य योजना बनाई और आज हम ये कह सकने की स्थिति में है कि जिस BRD मेडिकल कॉलेज में ये CRC सेंटर है, वहां के लोग हैं, आज हम उससे पूरी तौर पर मुक्त हुए हैं और उन बच्चों को सुरक्षित। हजारों बच्चे मरते थे, मेरी पार्टी की सरकार थी, मेरे स्वास्थ्य मंत्री थे और उस सबके पीछे केवल और केवल गंदगी थी। सरकार ने प्रयास किया। संजय सिंह जी आजमगढ़ में विकास अधिकारी के रूप में इसके पहले भी रहे। सरकार ने टारगेट किया कि हम ODF करेंगे गांव को और उसके लिए काम किया। पानी मिले, शौचालय की व्यवस्था हो, इन सब चीजों को व्यवस्था करते हुए आज हम इस स्थिति में हैं कि इतने 8-9 सालों में उत्तर प्रदेश की एक पूर्वांचल की बहुत भयंकर बीमारी थी जिससे हमको निकलना, लेकिन यह सरकार ने प्रयास किया। जनता ने सहयोग नहीं किया होता तो हम नहीं कह पाते। काम करते हैं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की तरफ से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। CRC के लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी दिव्यांगता के लिए विशेष शिक्षा और पुनर्वास की सेवाएं हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, स्वास्थ्य कर्मी, इन सबके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम है। मैं जरूर चाहूंगा कि जिले के अधिकारीगण इनसे समन्वय स्थापित करके ऐसी
तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनके भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम इनसे बातचीत करके यहाँ करें हैं, ताकि हम जो सरकार की मूल मंशा है उस तरफ काम करें। व्हील चेयर और श्रवण यंत्र, इस पर भी ये लोग भी काम करते हैं। भारत सरकार भी काम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जैसे इस पर्पल फेयर में हम दोनों लोगों ने समन्वय स्थापित करके, भारत सरकार और राज्य की सरकार दोनों ने समन्वय स्थापित करके एक बड़ी संख्या में इस पर काम किया है। मेरा निश्चित तौर पर मानना है कि शांति शरण श्रीवास्तव जी जिले के दिव्यांग कल्याण अधिकारी, ये साल भर सूची बननी चाहिए और उसके हिसाब से ग्रेडिंग करनी चाहिए। जब ये अवसर स्थिति योजनाओं का लाभ पहुंचे, आज का जो ये इसमें अलग अलग कार्यक्रमों में आप सबने सहभागिता की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांग पेंशन को 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया। क्यों शांति शरण जी, ठीक ना? हाँ, 1000 हो गया है। और जिनकी नहीं बनी है, देखो बच्चों को भी हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि आप इंटरनेट और जो आधुनिक तकनीकी है उससे भिन्न हो। अपने पास में, पड़ोस में, परिवार में, नातेदार में, रिश्तेदार में आप ये जानते हैं कि सरकार पेंशन देती है। जिनका नहीं बना है उनका बनना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दुकानों का आवंटन हो, चाहे राज्य सरकार से स्टैंप ड्यूटी में छूट हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सरकार उनके सशक्तिकरण का काम कर रही है। मूल भाव समझिए, उनको ताकतवर बनाना है, उनके अंदर जो हीन भावना है उसको निकालना है और समाज में जो विकास की भागीदारी है उन्हें सुनिश्चित करने का काम करना है। उन सभी योजनाओं में शासन के पास पैसे की कोई कमी नहीं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब ये निर्णय करते हैं तो वो कहते हैं कि सबको गैस का चूल्हा, और अभी उन्होंने कल निर्णय किया, परसों पेट्रोलियम मंत्री ने घोषणा की है 25 लाख लोगों को फिर से उज्ज्वला का कनेक्शन, फ्री गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर देने की सरकार ने योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि सबको मकान, जिसके पास मकान नहीं उसको पक्का मकान देंगे। जो छूट गए हैं उनको लिए भी योजना बनाई है और संजय सिंह जी इसके गवाह हैं कि सूची बनी है, पैसा आया। और जिनको मकान मिलता है उनको 20 योजनाएं मिलती हैं। तो शासन अपनी योजनाओं के माध्यम से निश्चित तौर पर जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए समाज में सबको एक रूपता से काम करने में लगा हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में अगर मैं बीज विकास निगम की चर्चा करते, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, वो उस समय बीज विकास निगम के एमडी थे। हम दोनों लोग लखनऊ में साथ में टहलते थे, चर्चा हुई और चर्चा में हमने कहा कि भाई कुछ आजमगढ़ के लिए करिए। तो उनके पास CSR में पैसा था, उन्होंने तुरंत लिखा और अपने विभाग से आज इनको शुभकामना देता हूँ। वो उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि निदेशक हैं, बीज विकास निगम से अब वो कृषि निदेशक सिंगल पोस्ट है, विभागाध्यक्ष कृषि विभाग के। उनके इस सहायता कारण आज जो मोटरसाइकिल साइकिल को जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वितरण करने का काम हुआ है वो अवसर हुआ है। उनके प्रतिनिधि के रूप में सुधीर सिंह जी हैं, उनको भी साधुवाद, धन्यवाद। और यह जो उम्मीद भी विभाग करता है कि आगे भी बीज विकास निगम थोड़ा आजमगढ़ पर यह कृपा बनाए रखे कि आगे जो पूर्ववर्ती सूची बनेगी उसमें भी हम सब लोग शामिल होंगे। आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से हम सब लोगों को सुना। आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए और बच्चों से विशेष तौर पर आग्रह करते हुए कि अपने परिवेश में शासन की जिन योजनाओं के लिए आपको बुलाया जाता है, आप श्रोता हैं। और अभी पंकज जी ने कहा लर्निंग पर, आप एक अच्छे श्रोता के तौर पर योजनाओं को सुनिए। मैं मेरे परिवार में, मेरे परिवार के इर्द गिर्द अगर उन योजनाओं का कोई लाभार्थी दिखता है और उसे योजना नहीं मिलती है तो अपनी प्रतिभा से
उसका जो डाटा फीड करने का काम है, जो सूचना देने का है काम आप सब भी करिए। निश्चित तौर पर सरकार की मनसा है और उस मनसा के अनुरूप आप सब भी काम करें। सभी बच्चों को शुभाशीष, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी गोरखपुर द्वारा इस आजमगढ़ की धरती पर आयोजित हुआ है, जिसमें आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त रहा। हम आभारी हैं आप सभी के। सर्वप्रथम मैं आभार ज्ञापित करना चाहूंगा इस मंच की आज हमारी शोभा बढ़ा रहे हम सभी के आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी, सदस्य विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश। सर के प्रति सीआरसी गोरखपुर आभार व्यक्त करता है, जिसके तहत आज आपकी उपस्थिति हम सभी के बीच उत्साहवर्धन हेतु हुई है। मैं जेजेएससी के स्टाफ से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी बच्चों को थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम में रोके रखें। लंच लेने के उपरांत जाएंगे तो बेहतर होगा। मैंने सभी के लिए व्यवस्था पूरी पूर्वांचल के तराई भूभाग पर स्थित है, जहां से ऐसे दिव्यांगजनों के शिक्षा तथा पुनर्वास के लिए अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप से प्रदान कर रही है। आज उस संस्थान के मुखिया के बिहार पे हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय हम सभी के मार्गदर्शक पंकज कुमार जी, सर के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ मैं आभार ज्ञापित करता हूँ हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे जिला विकास अधिकारी साहब, सर के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे इस कार्यक्रम में तो दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। ये अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना, 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 दीवाना। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। ये अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। ये निगाहें तेरी कर गई मुझे दीवाना। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। मौका दिल ने दिया ही नहीं, प्यार हुआ कब पता नहीं।
के मुकद्दर तुम आए, कहीं नजर ना लग जाए। मिल लीजिए इनसे जो फोटो खींच रहे हैं इनसे। कौन बोले? नहीं मुझे पाठक ये हाँ इनका पूरा वीडियो है। गेट इधर से खुलेगा। हेलो विद्यार्थीगण, इधर से आप अपना लंच पैकेट लेते हुए इधर से जाएंगे। आप आ जाएंगे, इधर से शोरगुल नहीं मचाएंगे। चले गए प्रियंका। ये कैलाशी के जो बच्चे हैं इनको पीछे बिठाया जाए। ये बाहर निकल जाएंगे तो गुम हो सकते हैं। बाहर बिठाइए, पीछे बिठाइए। हाँ बिल्कुल, अभी बिठाइए। सीआरसी गोरखपुर की तरफ से डीएडएमडी के जो वॉलंटियर लगाए गए हैं वो हमारे वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करें सीढ़ी चढ़ने उतरने या लिफ्ट का परिचालन करने से संबंधित। जो हमारे वॉलंटियर विद्यार्थी के रूप में सीआरसी गोरखपुर से आए हैं वो हमारे वरिष्ठ नागरिकों की हेल्प करें, लिफ्ट परिचालन या सीढ़ी से उतरते समय उन्हें सहयोग प्रदान करें। दूं उम्र भर को अब तो होना जुदा, सब लिख दूं आँखों से दिल पे लिख, इश्क तो प्यारा है प्यारा यारा। इतने दिन मैं जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए, दिल ने दिल से ये वादा किया, फिर जन्म मैं लूं तेरे लिए। पंछी बोले है क्या पिया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे।
ला मेरे नाम अपनी शामें तू कर दे, मैं तुझे दूं सारे पल छिन मेरे। शाम तेरी दिन भी तेरे, तुझको दिए सारे लम्हे, ले जा मुझको जोगिया। इतने दिन मैं जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। दिल ने दिल से ये वादा किया, 100 जन्म भी लूं तेरे लिए। पंछी बोले है क्या पिया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे, आज दिल से सदा आ रही है सुनो, इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे। ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨੱਕ ਲਾ ਲਿਆ ਵੇ ਜੰਜ ਤੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਦੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਲੰਘ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਰਿਬਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਰਿਬਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੱਟਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਟਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂਓ ਸੰਗਣਾ। ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੇ ਮਨ ਭੇਜਿਆ ਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾ ਕੇ। ਆਇਓ ਤਾਂ ਗੁਟਾਰ ਵਾਂਗੂ ਖੜਾ ਚੱਕਦੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾਨੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੋਹ ਮਾਨੇ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਨੀਆਂ। ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾਨੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੋਹ ਮਾਨੇ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਨੀਆਂ। 100 ਦੀ ਇੱਕ ਜੇ ਸੁਣਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਸੁਣਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ। ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬਾਬਲੇ ਨੇ ਸਾਥ ਸਹੇੜੀ। ਜੱਗ ਦੇ ਕੰਜੂਸ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਕਾਕਾ ਜੀ ਹੱਥ ਬੱਟੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ। ਕਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਡਨੀ, ਹਲੇ ਵੇਖਣਾ ਏ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨੀ।
ਕਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਡਨੀ ਹੱਲੇ ਵੇਖਣਾ ਏ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨੀ ਟਿੱਕਾ ਤਾਣ ਤਾਣ ਗਲੀਆਂ ਚ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਣ ਤਾਣ ਗਲੀਆਂ ਚ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੰਗਣਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਕਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਐ ਲੈ ਲੈ ਸ਼ਗਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਨੀ ਐ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਕਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਐ ਲੈ ਲੈ ਸ਼ਗਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਨੀ ਐ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਦੇਊਗਾ ਜਿੰਦ ਵੇਚਨੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਦੇਊਗਾ ਜਿੰਦ ਵੇਚ ਜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾ ਖੇਡੇ ਕੰਗਣਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹਟ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀਏ ਜਟਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ